नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी हॉरर स्टोरी पर। आज जो कहानी मैं रोशन आपको सुनाने जा रहा हूं, वो एक ऐसी लड़की की है जो एक कॉरपोरेट ऑफिस में नाइट ड्यूटी करती थी। लेकिन उस रात उसके साथ जो हुआ, उसने उसकी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है काव्या की और उसके ऑफिस की वो डरावनी रात। तो तैयार हो जाइए, लाइट्स बंद कीजिए और सुनिए काव्या की ऑफिस नाइट ड्यूटी, आखिरी बस और सुनसान सड़क। काव्या एक 27 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसकी कंपनी नोएडा सेक्टर 142 में थी और उस दिन उसका प्रोजेक्ट डेडलाइन था, इसलिए उसे नाइट शिफ्ट करनी पड़ी। रात के 11:40 पर उसने कंपनी की आखिरी कैब मिस कर दी। बाहर हल्की फुहार पड़ रही थी, सड़क सुनसान थी, सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट बीच बीच में झपक रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रही हो। काव्या ने जल्दी से मोबाइल निकाला और सिक्योरिटी गार्ड राघव को कॉल किया। राघव भैया, मैं अंदर आ रही हूं, गेट खोल दो। अंदर आते ही उसने देखा पूरा ऑफिस खाली है। बस सेकंड फ्लोर पर उसकी टीम का सिस्टम ऑन था, लेकिन वहां कोई नहीं था। खाली फ्लोर पर एक कुर्सी घूम रही थी। लिफ्ट बंद थी तो काव्या सीढ़ियां चढ़ गई। ऊपर पहुंची तो उसे कुछ आवाज सुनाई दी, टक टक टक, जैसे कोई कीबोर्ड टाइप कर रहा हो। कौन है वहां? उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। जब वो पास पहुंची तो उसने देखा एक कुर्सी धीरे धीरे घूम रही थी, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक कोड चल रहा था, एक्सिक्यूटिंग नाइट प्रोसेस ऑन 13। काव्या ने माउस पकड़ा, स्क्रीन लॉक करने की कोशिश की, लेकिन माउस अपने आप मूव करने लगा। स्क्रीन पर टाइप हुआ, वेलकम बैक काव्या। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत सिस्टम बंद किया और पीछे मुड़ी। कोई नहीं था, बस पीछे किसी ने फुसफुसाया, डेडलाइन तो पूरी करनी होगी। राघव गायब था। काव्या नीचे भागी। सिक्योरिटी रूम खाली था। राघव की कुर्सी पर सिर्फ उसका सिक्योरिटी बैज रखा था और बैज के नीचे खून के कुछ छोटे छोटे निशान। उसने बाहर जाने की कोशिश की। मुख्य गेट ऑटो लॉक था। मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था। बिल्डिंग के अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था और तभी उसके सामने लगे सीसीटीवी मॉनिटर पर एक लाइव फीड दिखी। सेकंड फ्लोर का वही कमरा। स्क्रीन पर एक छाया घूम रही थी, काव्या जैसी ही दिखने वाली। वो छाया, उसकी हर हरकत बिल्कुल काव्या जैसी थी, जैसे कोई उसका दूसरा रूप उस कमरे में बंद हो। काव्या उस सीसीटीवी मॉनिटर को देखती रह गई। स्क्रीन पर वही कमरा दिख रहा था जहां वो कुछ मिनट पहले थी, लेकिन अब वहां कोई और था जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। काव्या ने आंखें मली, सोचा शायद भ्रम है, लेकिन जब उसने मॉनिटर के पास जाकर झूम किया, वो छाया अब कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे काव्या मुस्कुराती थी। नहीं, ये कोई रिकॉर्डिंग होगी, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी स्क्रीन पर वो दूसरी काव्या हाथ उठाकर इशारा करती है, जैसे कह रही हो ऊपर आओ। और उसी वक्त सिक्योरिटी रूम का बल्ब टिमटिमाने लगा। दीवार पर लगी घड़ी उल्टी दिशा में घूमने लगी। काव्या ने दरवाजा खोला। सामने की गलियारे में सिर्फ अंधेरा था और दूर से आती कदमों की आहट, टक टक टक। हर कदम उसके करीब आता जा रहा था। वो दीवार से सटकर खड़ी हो गई। आवाज रुक गई। काव्या ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई, पर वहां कोई नहीं था। बस सीढ़ियों के नीचे पानी की कुछ बूंदें गिर रही थीं और उनके बीच जूते के निशान जो सीधे दूसरी मंजिल की तरफ जा रहे थे। काव्या ने दोबारा कंप्यूटर चालू किया। सोचा सीसीटीवी फुटेज देखकर समझ सके कि राघव कहां गया। फुटेज खोली तो स्क्रीन पर टाइम स्टैंप दिखा, 11:57 रात का। राघव ऑफिस की चाबी लेकर अंदर जा रहा था। उसके पीछे कोई और भी था जो बहुत धीरे चल रहा था। वो चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन बाल, चलने का तरीका बिल्कुल काव्या जैसा। ये कैसे हो सकता है? मैं तो तब बाहर थी। अचानक सिस्टम अपने आप बंद हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन उभरी, शिव पहले से ही अंदर है। काव्या ने दौड़ लगाई। वो वापस अपनी फ्लोर पर पहुंची जहां सब कंप्यूटर बंद थे, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस रूम में कांच के पार किसी की परछाई दिखी। वो किसी मीटिंग की तरह बैठी थी। टेबल पर लैपटॉप, नोटबुक, पानी की बोतल, सब कुछ वैसा ही जैसा काव्या का डेस्क था। उसने अंदर झांका। वहां वो खुद बैठी थी, नीले कपड़ों में, चेहरे पर हल्की मुस्कान। तू कौन है?
काव्या चिल्लाई, पर आवाज कमरे में गूंज कर वापस आई। तू कौन है? काव्या ने भागकर मोबाइल देखा। टाइम 12:05 सुबह। उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही कॉरिडोर, वही फ्लोर, वही दीवारें सामने आ रही थी। वो जितना आगे बढ़ती उतना ही वापस उसी जगह पहुंच जाती। ये कैसे हो रहा है? कमरे की हर घड़ी पर समय रुका हुआ था। 12:05। वो वक्त कभी आगे नहीं बढ़ा और तभी इंटरकॉम बज उठा। काव्या, आवाज आई। वही उसकी अपनी आवाज थी। तू अब बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि अब ड्यूटी तेरी नहीं, मेरी है। काव्या ने फोन गिरा दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो समझ चुकी थी, ऑफिस में सिर्फ वो नहीं है, वहां उसकी एक और वर्जन भी मौजूद है, और वो असली कौन है अब कोई नहीं जानता। काव्या ने अपनी कलाई की घड़ी देखी। सुइयां अब भी 12:05 पर जमी हुई थी। उसने मोबाइल का टाइम देखा। वही, पूरे ऑफिस में घड़ियां थम चुकी थी। वो डर के मारे नीचे जाने लगी, लेकिन जैसे ही सीढ़ियां उतरने लगी, उसके पैरों तले जमीन नहीं रही। वो किसी डिजिटल गड़बड़ी जैसी दुनिया में गिर पड़ी। हर तरफ मॉनिटर, कोड और झिलमिलाते स्क्रीन। एक स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा था, नाइट प्रोसेस 13 इनिशिएटेड। काव्या ने पास जाकर देखा। स्क्रीन पर किसी की डिटेल्स चल रही थी। नाम काव्या सिंह, डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्टेटस टर्मिनेटेड, 13 अक्टूबर 2022। ये क्या बकवास है? उसने बुदबुदाया। अचानक स्क्रीन पर उसकी फोटो चमकी। वही चेहरा, वही मुस्कान, पर आंखों में लाल चमक। फिर टेक्स्ट खुद ब खुद टाइप होने लगा। शी डाइड ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट। द प्रोसेस रिपीट्स एवरी ईयर। काव्या चीख उठी, नहीं, मैं जिंदा हूं। पर हर मॉनिटर से एक ही आवाज आई, तो फिर वो कौन है जो ऊपर बैठी है? काव्या ने ऊपर जाने का फैसला किया। हर कदम के साथ कॉरिडोर बदलता जा रहा था। दीवारों पर कोड के अक्षर उभरते, फिर मिट जाते। ऑफिस अब किसी डिजिटल नरक में बदल चुका था। वो कॉन्फ्रेंस रूम पहुंची। दरवाजा खुला और अंदर बैठी थी दूसरी काव्या। तू देर से आई, वो बोली। अब फाइल कंप्लीट करनी है। तू कौन है? काव्या चीख पड़ी। मैं असली काव्या हूं, दूसरी मुस्कुराई। असलियत वही होती है जो सिस्टम मान ले। वो कुर्सी से उठी और दोनों के बीच कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया। फिर अचानक दोनों एक दूसरे की तरफ झपट पड़ी। कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ चीखें, फाइलों की आवाज और गिरती कुर्सियों का शोर। फिर एक तेज चमक हुई और कमरे के दरवाजे के नीचे से खून की लकीर बहने लगी। लाइट वापस आई। अब सिर्फ एक काव्या खड़ी थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने कंप्यूटर ऑन किया। स्क्रीन पर दिखा, प्रोसेस कंप्लीटेड सक्सेसफुली। वो धीरे धीरे सिक्योरिटी रूम तक चली गई। बाहर का गेट खोला और शांत चेहरा लेकर बाहर निकल गई। बारिश अब भी हो रही थी। 2 दिन बाद कंपनी में नया सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन हुआ। वो नाइट ड्यूटी में आया तो देखा, रजिस्टर में एक नाम पहले से लिखा हुआ था, काव्या सिंह, नाइट शिफ्ट 14 अक्टूबर। उसने राघव से पूछा, ये काव्या कौन है? राघव ने चुपचाप कहा, वो तो पिछले साल मर चुकी थी, लेकिन हर साल 13 अक्टूबर की रात उसका लॉग इन अपने आप एक्टिव हो जाता है। गार्ड ने डरकर ऊपर देखा। दूसरी मंजिल के खिड़की में कोई खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी और हाथ हिला रही थी। दोस्तों, कहा जाता है कि काव्या की आत्मा आज भी उस ऑफिस में काम करती है। जो भी नाइट शिफ्ट में उस सिस्टम को ऑन करता है, उसके लॉग में वही कोड अपने आप दिखने लगता है, नाइट प्रोसेस 13, और फिर वो कभी वापस नहीं लौटता। तो दोस्तों, अगर कभी देर रात ऑफिस में अकेले काम कर रहे हों और सिस्टम अपने आप चालू हो जाए, तो बस याद रखिए, कभी भी नाइट प्रोसेस 13 को रन मत कीजिए, क्योंकि वो अब सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, एक आत्मा बन चुकी है। मैं हूं आपका होस्ट और ये थी काव्या की ऑफिस नाइट ड्यूटी। मिलते हैं अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक लाइट्स बंद रखिए और डरते रहिए।